ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। तीर्थंकर भगवंत की वाणी जो स्वपर कल्याणी है, ऐसी वह वाणी आचार्य भगवंतों से हमें प्राप्त हुई। और उसी क्रम में आज हम सम्यक समाधान के रूप में अनूठी विधा के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि सम्यक समाधान एक ऐसी अनूठी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने मन का विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक भेज सकते हैं और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और वही समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाने का कारण बन सकता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से संजीव नांदगांवकर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गृह चैत्यालय में विराजित जिन प्रतिमा का अभिषेक कब तक कर सकते हैं, क्या कोई समय का बंधन है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की चाहे गृह चैत्यालय में विराजमान प्रतिमाएं हो या किसी जिन मंदिर में या किसी विशेष तीर्थ क्षेत्र आदि में विराजमान प्रतिमा हो, भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्तियाँ एक समान रूप से ही होती है और उनके अभिषेक के भी नियम से ये विवेक श्रावकों को प्राप्त करने की आवश्यकता है कि इन प्रतिमाओं का कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए। आगम की बात अगर समझे तो आगम में कोई ऐसा समय का बंधन नहीं कहा कि इतने बजे से इतने बजे तक ही अभिषेक करना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे गृह चैत्यालय क्यों ना हो। पर साथ में ये विवेक भी धारण करने की आवश्यकता है कि ये भगवान की प्रतिमा है, भगवान की मूर्ति है, इसको सुबह से शाम तक या जब मन में आए तब उठा लिया, तब विराजमान कर लिया, तब उस पर पानी डाल लिया, तो ये भी उचित नहीं है। व्यवस्था के रूप में कुछ ना कुछ समय सीमा वहाँ पर होना आवश्यक है, जबकि ऐसा कोई आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता। पर ये व्यवस्था की दृष्टि से और एक विवेक के दृष्टि से ये निर्णित करने की आवश्यकता है कि जो सामूहिक मंदिर है, उन सामूहिक मंदिरों में तो एक निर्धारित समय तय करना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक अभिषेक पूजन का समय है।
हाँ, इसके अलावा भी अगर क्वचित कदाचित कोई समय पे नहीं पहुंच पा रहा है, किसी की कुछ व्यवस्था में या किसी कारण से विलंब हो रहा है, तो उसके लिए कभी एक आध बार छूट दे दी या उसने कर लिया तो दोष नहीं है। समय का अतिक्रमण करने में दोष नहीं है, पर मात्र व्यवस्था के रूप में ये व्यवस्था बनानी चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक। जैसे गृह चैत्यालय के मंदिरों में तो भगवानों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित इसलिए नहीं की जा सकती कि घर परिवार के सदस्यों को जिस प्रकार से समय मिल रहा है, जैसे उनकी समय की अनुकूलता है, वैसे कभी जल्दी कभी देर से ऐसा परिवार में परस्पर में तालमेल मिलाकर ही गृह चैत्यालय आदियों में अभिषेक पूजन आदि की जा सकती। पर सामूहिक रूप से जहाँ पर अभिषेक पूजन आदि किया जाता है, वहाँ तो कुछ समय का निर्धारण व्यवस्था के दृष्टि से बनाना ये बहुत आवश्यक है। पर पुनः ध्यान रखें कि ये मात्र व्यवस्था है, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि इतने ही समय में करने से पुण्य लगता है, इतने बाद करने से पाप लगता है। क्योंकि त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना आदि रूप जो कहा है, तत्त काल की वैसी वैसी पूजा, वैसा वैसा अभिषेक आदि व्यवस्थाएं देखने में आती है। जब कोई विधान होता है, पंचकल्याणक आदि होता है या अन्य भी कोई विशेष अवसर होते हैं, तब दोपहर के समय में भी, मध्याह्न के समय में भी अभिषेक करते हुए देखा जाता है। तो समय का कोई ऐसा बंधन नहीं है, पाबंदी नहीं है, पर मात्र व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित कार्य होता रहे, इसलिए समय निर्धारित वर्तमान में करते हुए देखने में आता है। और ये भी ध्यान रखें कि इसे बंधन मानकर नहीं, एक व्यवस्था मानते हुए मंदिर की वेदियों की एक व्यवस्था बनाई रहे, इसलिए मात्र इसे व्यवस्था के रूप में स्वीकार करें, अन्य बंधन के रूप में नहीं। माना कि कोई किसी कारण से विलंब से पहुंच रहा है या किसी की कुछ विषमता है, तो उसके लिए समय कम बढ़ भी करना ये व्यवस्थापकों का कर्तव्य होता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए ही भगवान के मंदिर के और चैत्यालयों के अभिषेक आदियों के निमित्त से नियम बनाना, पर नियम भी ऐसा कठोर नहीं हो कि जिससे किसी व्यक्ति का धर्म छूट जाए। माना कि कोई बहुत दूर से आ रहा है, ठंड के दिन है, तो समय सीमा बढ़ानी चाहिए, आदि आदि विवेक व्यवस्थापकों को भी रखने की आवश्यकता है। तभी परस्पर का धर्म साधर्मता से और वात्सल्य और विवेक से किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिल कुमार कपिल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या प्रत्येक जीव प्रारब्ध के साथ ही आता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, प्रत्येक जीव अपना अपना स्वयं का प्रारब्ध लेकर ही प्रत्येक पर्याय में आता है। चाहे कोई उसे भाग्य कहता है, कोई उसे पुण्य पाप कहता है, कोई प्रारब्ध कहता है, कोई किसी अन्य नाम से क्यों ना उसे पुकारे, पर यह व्यवस्था सभी जीवों के साथ एक समान ही होती। जो जो जीव पिछली पर्यायों में जैसा जैसा करता है, वैसा वैसा ही लेखा जोखा कर्मों के निमित्त से भाग्य प्रारब्ध के रूप में जीव प्राप्त करता है, और वही वह अगली पर्याय में साथ लेकर चलता है। और जैसा वर्तमान में वह उस प्रारब्ध के निमित्त से पुण्य पाप कर्म भाग्य आदि के निमित्त से करता है, वैसा वैसा ही वह अगले पर्यायों में, अगले दिनों में उसको साथ ले जाते हुए वैसा वैसा कार्य करने का भी उसके लिए वह नियत बनने के लिए संभावना हुआ करती। इसलिए ये ध्यान रखे, चाहे व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, किसी संप्रदाय का हो, स्त्री हो पुरुष हो, मात्र मनुष्य ही नहीं अपितु तिर्यंच जानवर आदि क्यों ना हो, वनस्पति आदि क्यों ना हो, उन सबके साथ साथ ये अपना व्यक्तिगत प्रारब्ध नियम से हुआ करता है। जैसा जीव ने किया है पिछले दिनों में, वह आज के लिए प्रारब्ध बनता है, और जो आज कर रहा है वह आने वाले दिनों के लिए उसका प्रारब्ध बनता है। और ये भी ध्यान रखें कि ये प्रारब्ध बनाने वाला, लेखा जोखा करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, अन्य कोई मनुष्य नहीं है, अपितु व्यक्ति स्वयं ही उसे करता है, और स्वयं के द्वारा ही अपने प्रारब्ध को, अपने पुण्य पाप को, अपने अच्छे बुरे को आदि सभी कर्मों को वह स्वयं ही प्राप्त करता है। इसलिए ध्यान रखें कि ये जो प्रारब्ध रूप
व्यवस्था जीव के साथ होती है वह प्रत्येक जीव के साथ अपने स्वयं स्वचलित मैनेजमेंट कह दे, स्वयं चलित व्यवस्था के व्यवस्थापक के रूप में स्वयं को ही स्वीकार करे। किसी भी प्रकार से इन विषयों को समझे, पर सत्यता यही है कि बिना प्रारब्ध के कोई भी जीव नहीं होता है। चाहे भूत में जितने भी जीव अपने अनेक अनेक पर्यायों को प्राप्त करने वाले हो, वर्तमान के हो या आने वाले समय के भी क्यों ना हो, वे पूर्ण रूप से अपने पुण्य पाप रूपी प्रारब्ध को, अच्छे बुरे को साथ लेकर ही आए हैं और साथ लेकर ही जाएंगे। ये पक्का निर्णय है, क्योंकि प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में यही समझाने का प्रयास किया है कि धर्म, संप्रदाय, भगवान, पूजा पाठ भिन्न विषय हो सकता है, पर ये जो प्रारब्ध है वह जीव अपने स्वयं से ही प्राप्त करता है। जैसे भगवद गीता में भी कृष्ण ने इस प्रारब्ध को भाग्य के रूप में कहते हुए समझाने का प्रयास किया है कि जो जो जैसा करता है वैसा फल वो भोगता है। रामायण आदि के माध्यम से भी आपने कई बार सुना होगा कि वहाँ भी यही कथन प्राप्त होता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, कल नहीं तो परसों मिलता है। तो ये त्रैकालिक सत्य है और सिद्ध है कि जैसा जो प्रारब्ध लेके आया है वैसा ही उसके साथ होता है, और जैसा वो प्रारब्ध लेके आया है उस प्रारब्ध को बनाने वाला भी वो स्वयं है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए सबके साथ, चाहे किसी भी गति में जीव क्यों ना हो, तिर्यंश हो, नारकी हो, मनुष्य हो, देव हो, प्रत्येक अवस्था में जीव अपना स्वयं का प्रारब्ध स्वयं पिछली पर्यायों में बनाता है। अगली पर्यायों को साथ लेकर वह प्रारब्ध को लेकर ही आगे बढ़ता है, और वही पुनः पुण्य पाप रूपी क्रियाओं से, अच्छे बुरे कार्यों से आने वाले समय के लिए प्रारब्ध लेकर ही अगली पर्यायों में पहुंचता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अनीता जैन, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, चंद्र प्रभु भगवान का नाम लेते हुए हमें चंद्र प्रभु बोलना चाहिए या चंदा प्रभु बोलना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक भगवान के अनेक नाम हो सकते हैं और एक नाम को भी जीव अनेक प्रकार से बोल सकता है। जैसे चंद्रप्रभु भगवान को चंद्र प्रभु भी कह सकते हैं, चंदा प्रभु भी कह सकते हैं। ये तो एक संज्ञा है और इन संज्ञाओं को लेकर विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे महावीर भगवान के अन्य भी 4 नाम प्रचलित है, आदिनाथ भगवान के भी और नाम प्रचलित है। ऐसे नाम कुछ भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता हमें किन तीर्थंकर भगवान से संबंध रखना है, मतलब हमारे लिए इष्ट कौन है, हम किसके लिए पूजन कर रहे हैं, आदि आदि समझते हुए उन नामों को हम ले, उसमें कोई भी दोष नहीं है। आप चाहे चंद्र प्रभु कहे, चंदा बाबा कह दे, चंद्रा प्रभ कह दे, या जिस प्रकार से हम इष्ट प्रभु को पुकारे उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अनेकों नामों से प्रभु को पुकारा जा सकता है, भगवान को, ईश्वर को अनेकानेक नामों से जाना जा सकता है। तो नाम कोई भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, पर उन नामों को व्यक्ति अपने श्रद्धा, विवेक और समर्पण के साथ अगर स्मरण करता है, उच्चारण करता है, तो नियम से वह पुण्य को और शुभ को ही प्राप्त करता है। पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मात्र संज्ञा नहीं अपितु वहाँ भाव महत्वपूर्ण है। अगर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और कितना ही भगवान का नाम क्यों ना ले, अच्छे से अच्छा नाम क्यों ना ले, पर वहाँ पुण्य की प्राप्ति, कर्मों की निर्जरा, पापों की निर्जरा होना संभव नहीं है। इसलिए नाम चंद्र प्रभ रखे, चंदा प्रभु रखे, चंदा बाबा कह दे, या अन्य भी किसी नाम से भगवान तीर्थंकरों को पुकारे तो उसमें कोई दोष नहीं। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी के निमित्त से जिनसेन स्वामी ने 1008 नाम सहस्त्र नाम के रूप में बताए। अनेक स्थानों पे सहस्त्र नाम है, एक भगवान के 1008 नाम होते हैं। तो अनेकानेक नामों से, संज्ञाओं से उन्हें पुकारना, इसमें कोई भी दोष नहीं है। हमारी श्रद्धा, हमारे भाव, हमारी विशुद्धि जिसमें बन रही है वैसा कार्य करे, जिससे हमारी कर्मों की निर्जरा और पुण्य की प्राप्ति हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक कुमार जैन, मामा, सुसनेर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जय परम पूज गुरुदेव सुप्रभु सागर जी मुनि राज की जय। जय बोलो प्रणत सागर जी मुनि राज की जय।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हैं। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि सूतक पातक का नियम क्या है, कितने दिन का रहता है, और किसी की अंत्येष्टि में अंतिम संस्कार में जाने पर कितने दिन का सूतक पातक लगता है? गुरुदेव, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी शंका का समाधान हो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सूतक पातक की जो व्यवस्था है वह आगम ग्रंथों के प्रमाणों से इसे बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता, क्योंकि वर्तमान में इन सूतक पातक आदि के नियम आदि की व्यवस्था बिल्कुल चौपट होते हुए या बिगड़ते हुए देखने में आ रही, क्योंकि बहुत सारे जीवों ने इन व्यवस्थाओं को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास ही नहीं किया। उनको बहुत सारों को तो यही नहीं पता है कि ये सूतक पातक होता क्यों है, किन कारणों से सूतक पातक के नियम दिए जाते। पहले तो ये समझना होगा कि सूतक पातक दो कारणों से होता है। जब परिवार में किसी का जन्म होता है या परिवार में किसी की गमी होती है, मृत्यु होती, ऐसा समय ये दोनों प्रकार का होता है। जो हर्ष का अतिरेक यानी बहुत आनंद होता है, घर में कोई मेहमान आता है तो घर में बालक संतान जन्म लेता है तो भी बहुत आनंद का समय होता है, उत्साह का समय होता है। और किसी की मृत्यु होती है तो दुख का समय होता है। और जब उत्साह की, आनंद की, खुशियों की जब चरम सीमा पर व्यक्ति पहुंचता है या दुख की भी चरम सीमा पर पहुंचता है तो लगभग जीव विवेक शून्य होता है और भावुकता के कारण से विपरीत कार्य कर सकता है। इसलिए ये सूतक पातक की व्यवस्था 10 दिन की, 13 दिन की आदि आदि घटित की जाती है। इतने दिनों तक वह श्रावक, वह व्यक्ति, वह श्राविका देवशास्त्र गुरु से कुछ मर्यादा बना के रखे। इसलिए मर्यादा बना के रखे कि इन हर्षातिरेक के कारण में, दुखातिरेक के कारण में अगर अविवेक से वो भूल जाए और कुछ गड़बड़ कर दे, ग्रंथों का अध्ययन करते हुए विपरीत निर्णय करे, भगवान का अभिषेक पूजन करते हुए कुछ विपरीत ना कर दे, उस कारण से वह पाप आश्रव ना कर पाए। इसलिए कुछ दिनों के लिए श्रावकों के लिए, परिवारजनों के लिए ये सूतक पातक की व्यवस्था निर्धारित की जाती। रही बात कितने दिनों तक किसके लिए क्या होता है, इसको भी लेकर वर्तमान में बहुत सारा ओहापोह है, क्योंकि ये गणना बिल्कुल पीढ़ी के अंतर्गत होती है। किसकी कितनी पीढ़ी है, उस पीढ़ी के अनुसार ही उसके लिए सूतक पातक की व्यवस्था कही जाती। जैसे 5 पीढ़ी तक जो ये सूतक पातक है, ये पूर्ण दिनों का, संपूर्ण दिनों का लगता है, मतलब मृत्यु का 13 दिन का और जन्म का 10 दिन का, ये व्यवस्था आगम प्रणीत स्वीकार करनी होगी। फिर उसके बाद मतलब जब 5 पीढ़ी से आगे ये व्यवस्था पहुंचती है तब 5वीं पीढ़ी के बाद उसको आधे रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे मृत्यु के लिए 7 दिन का और जन्म के लिए 5 दिन का, फिर क्रम से एक एक दिन बढ़ते बढ़ते जाते हुए उसको कम किया जाता है। पर अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखे कि वर्तमान में 5वीं, 7वीं, 10वीं पीढ़ी ये वर्तमान में होना संभव है ही नहीं है, क्योंकि पूर्व काल में तो हजारों वर्षों की आयु होती थी, तब तो फिर भी संभव था। वर्तमान में अधिकतम अधिक आयु आगम में 100 वर्ष की लिखी है, वो तो अभी देखने के लिए भी नहीं मिलती। 60, 70, 80 साल से अधिक कोई नहीं होता, और 20-25 वर्ष और आजकल तो 30-35 साल तक विवाह नहीं होते। तो फिर अगर थोड़ा सा भी विवेक रख के तारतम्यता से समझा जाए तो 5 पीढ़ी, 4 पीढ़ी भी बनना एक साथ संभव नहीं हो सकता। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में और तात्कालिक व्यवस्था को देखते हुए ये समझना होगा कि जो आगम में 13 दिन की या 10 दिन की व्यवस्था कही है वो पूर्ण रूप से वर्तमान में लागू होनी ही चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखें कि अंतिम संस्कार से कोई लोग दिन गिनते हैं, पर ऐसा नहीं है। घर में परिवार में मृत्यु हुई है, वहाँ से ही दिनों की गणना होनी चाहिए। पर माना कि कोई परिवार से अन्य स्थानों पर व्यक्ति अंतिम संस्कार में जाता है या कहीं मिलने भी जाता है, तो चाहे वह अंतिम संस्कार तक वहाँ रुके या उन परिवारजनों से मिलके भी आ जाए, तो कम से कम 24 घंटे का सूतक तो उसे लगता ही लगता है। क्योंकि ये एक व्यवस्था इसलिए बताई गई है कि उन स्थानों पर पहुंचने से आपकी अनुमोदना हुई, क्योंकि वहाँ जीवों की हिंसा हुई, और अनुमोदना होने से पाप बंद भी हुआ। तो पाप से बचने के लिए ही ये प्रायश्चित के रूप में उनके लिए कुछ मर्यादा के रूप में स्वीकार किया है कि भाई ठीक है, परिवार में नहीं पर किसी सगे संबंधी के पास, किसी पहचान वालों के यहाँ अंतिम अष्टि में गए हैं, संस्कार में गए हैं, तो कुछ मर्यादा आपको वहाँ रखनी चाहिए। कुछ स्थानों में स्थानीय परंपरा के अनुसार ये व्यवस्था
रात गई बात गई के हिसाब से होती है। मतलब आज अगर अंतिम संस्कार के लिए कोई व्यक्ति गया है तो जबकि 10 बजे 11 बजे अगर संस्कार हुए हैं तो अगले दिन 10-11 बजे तक सूतक रहना चाहिए। पर कई स्थानों पर हमने देखा कि क्षेत्रीय परंपरा ऐसी है कि चलो रात गई सुबह नहा लिया तो वह व्यवस्था पूर्ण हो गई, क्योंकि वह क्षेत्रीय परंपरा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह 24 घंटे का ही सूतक उनके लिए होना चाहिए। और जो आत्महत्या के लिए 6 महीने का सूतक कहा है, अन्य भी बहुत सारी जो व्यवस्था लिखी है उनको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। क्योंकि आज बहुत सारे विद्वान त्यागी व्रती इन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कई सारे लोगों का ये कहना है कि चूल्हे अलग है, हम बहुत किलोमीटर दूर रहते हैं, हम कई वर्षों से मिले नहीं हैं, तो सूतक पातक में कमी होनी चाहिए या उसकी मर्यादा जो बहुत दिनों की थी उसको आधा करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो इन बातों को लेकर सूतक पातक नहीं मानते कि हमारा उनका संबंध तब का टूट चुका है, तब से हमने संबंध नहीं रखा। पर कितना भी कुछ क्यों ना हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में यही लिखा है, चाहे विदेश में रहने वाले कोई क्यों ना हो, चाहे बगल में रहने वाले हो, चूल्हे अलग किए हो, ये कुछ भी व्यवस्था क्यों ना हो, पर जो दिनों की पीढ़ीगत व्यवस्था कही है उनका पालन आगम के परिप्रेक्ष्य में करना यही सर्वोत्कृष्ट कार्य हो सकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अरविंद जैन, सुसनेर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। महाराज श्री के चरणों में परम्बा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पंचम काल में मोक्ष कैसे संभव है? पंचम काल में पूर्ण रूप से मोक्ष होना कतई संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीव को जो विशेष साधना, तपस्या, त्याग करने के लिए कहा गया है, उसकी शक्ति पंचम काल के जीवों के पास नहीं हुई। अगर ग्रंथों के अनुसार हम इस विषय को समझें तो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से आचार्यों ने लिखा है कि उत्तम सहनन जो होता है, मतलब शरीर की शक्ति, 6 प्रकार की शक्तियाँ कही जिसे सहनन कहा जाता है आगम के परिप्रेक्ष्य में। तो उत्तम सहनन का अभाव पंचम काल में होने के कारण से कोई भी जीव पंचम काल में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। 8 प्रकार के कर्म जो आत्मा में लगे हुए हैं, उन 8 प्रकार के कर्मों को आत्मा से पूर्ण रूप से अलग कर देना, इसका ही नाम मोक्ष है। और उसको अलग करने के लिए विशेष सहनन, विशेष शक्ति की आवश्यकता है, जो कि पंचम काल में होना कतई संभव नहीं। ये ध्यान रखते हुए निर्णय करें कि मोक्ष पंचम काल में किसी भी जीव को होना संभव नहीं है। जो पंचम काल में जन्मता है उसका पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। माना कि कोई चौथे काल में जन्मा हुआ व्यक्ति है और वो अगर पंचम काल तक आया, ऐसा हो सकता है चौथे काल में जन्मा और उसकी आयु अधिक होने से वो 5वें काल में आया। 5वें काल में उसने मुनिराज अवस्था, दिगंबर भेष, दीक्षा प्रारंभ की, तपस्या की, और वह चौथे काल का जन्मा हुआ 5वें काल में मोक्ष तो जा सकता है, ये संभव है। पर पंचम काल में जन्मने वाला पंचम काल में मोक्ष जाना ये कतई संभव नहीं, क्योंकि मुख्य कारण उत्तम सहनन का अभाव है। साथ में जो काल का दोष भी कहा है, पंचम काल में कोई भी जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, ये भी आगम प्रमाण है। इसलिए पंचम काल में अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त आदि के कारण से किसी भी प्रकार से मोक्ष होना संभव नहीं। जो विदेह आदि क्षेत्रों में आज भी निर्माण होते हुए, मोक्ष होते हुए देखने में आता है, वहाँ पंचम काल नहीं है, वहाँ हमेशा ही चौथा काल बना रहता है और उस चौथे काल के निमित्त से ही वहाँ से जीव मोक्ष जा सकते हैं। पर पंचम काल में कोई भी जीव किसी भी प्रकार से मोक्ष जा नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पंचम काल में मोक्ष मार्ग भी नहीं है। पंचम काल में भले ही साक्षात मोक्ष नहीं है, पूर्ण रूप से इन दुखों से, संसार से छुटकारा नहीं है, पर छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी भेदाभेद रत्नत्रय से युक्त जो मोक्ष मार्ग कहा है, वह पक्के में ही है। 5वें काल में भी मोक्ष मार्ग हो सकता है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज हो सकते हैं। क्योंकि उत्तम सहनन नहीं है, इसलिए आगे के जो विशेष ज्ञान कहे हैं, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, जिसके अभाव में केवल ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं होता, ऐसे इन विशेष ज्ञानों को भी जीव प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक अरिहंत नहीं बनते हैं, केवली नहीं बनते हैं, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। और अरिहंत केवली बनने के लिए भी वही विशेष सहनन की आवश्यकता होती है। वह वज्र ऋषभ नारद सहनन पंचम काल में किसी भी जीव के पास नहीं होता। ये मुख्य अंतरंग कारण हुआ। और बहिरंग में क्षेत्र की, काल की जो अशुद्धि है,
उन अशुद्धि के कारण से ही जीव पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हुए यानी दिगंबर मुनिराज बनते हुए, भावलिंग को धारण करते हुए निकटतम भवों में आने वाले समय में वह विदेह में, जहाँ चौथा काल है, वहाँ जन्म ले सकता है, या स्वर्गों में देव बनकर पुनः जब इस भरत क्षेत्र में पंचम काल आदि पूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चौथा काल जब आएगा तब पुनः वह साधना करते हुए निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पर पंचम काल में जन्मा हुआ पंचम काल का जीव किसी भी प्रकार से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान।